वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री। आज हम देखने वाले हैं बेस्ट ट्रिक फॉर द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, बेस्ट ट्रिक क्यों कहा है मैंने, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत इजी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अमाइनो एसिड के बारे में। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स को चार ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो है नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, फिर आते हैं हमारे पोलर अमाइनो एसिड्स, फिर हमारे आते हैं चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स, फिर आते हैं हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स और पोलर अमाइनो, पहले तो ये नॉन पोलर और पोलर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि क्या होता है करके। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है एक वाटर का स्ट्रक्चर लिया है मैंने। ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे एक डेल्टा पॉजिटिव। क्यों हो रहा है ये फॉर्म, क्यों पता है? क्योंकि जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन है ये क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये हो गया कि वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से पुल कर सकता है, वो ज़्यादा पुल करता है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ। ठीक है, अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी वजह से क्या कर रहा है, ये ज़्यादा पुल कर रहा है और यहाँ पे इसी की वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो पोल्स बन रहे हैं, दैट्स वाई इट इज अ पोलैरिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो यही सेम स्ट्रक्चर हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं इनमें हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो उन अमाइनो एसिड्स में हमको देखने को मिलता है जो पोलर पोलर अमाइनो एसिड्स में हमको देखने को मिलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, चलिए अगर ये क्लियर हो गया तो हमारे नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स पे है, इनमें एज सच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलता है, जिनकी वजह से ये क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, अगर हम देखें, चलिए ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गए तो बात पोलर और नॉन पोलर की, अब बात करते हैं हम ट्रिक के बारे में। ठीक है, एक प्रोफेसर है जो मुझे मॉर्निंग में मिल रहे हैं। ठीक है, और उनका नाम है विला। क्या है उनका नाम, विला। अब इनके लिए ट्रिक कैसी है, तो प्रोफेसर विला गुड मॉर्निंग, टाइम पास करने चले। अब मैं बोल रहा हूँ प्रोफेसर को कि प्रोफेसर विला गुड मॉर्निंग, टाइम पास करने चले। चलिए ट्रिक देखते लेते हैं हमारी। पी से आएगा हमारा प्रोलिन, वी से आएगा हमारा वैलिन, आई से आएगा हमारा आइसोल्यूसिन, यल से आ रहा है हमारा ल्यूसिन, फिर आता है हमारा अलेनाइन। ठीक है, फिर आते हैं हमारे ग्लाइसिन, फिर आते हैं हमारे मिथियोनिन, फिर आते हैं हमारे ट्रिप्टोफैन, फिर हमारे आते हैं फिनाइलएलानाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या बनाई है, ट्रिक बनाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारे पोलर अमाइनो एसिड्स। पोलर अमाइनो एसिड्स का कैसा है कि मेरी कार है, उसमें मैं जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे कार के टायर में हवा कम है, तो मैं क्या जा रहा हूँ, गैस स्टेशन पे जा रहा हूँ। तो उस गैस स्टेशन के नाम क्या है, सिटी गैस। ठीक है, तो मैं उनको बोल रहा हूँ सिटी गैस टायर में भर दो। ठीक है, मैं उनको क्या बोल रहा हूँ, सिटी गैस टायर में भर दो। ठीक है, तो सी फॉर सिस्टीन, टी फॉर थ्रियोनिन, जी फॉर ग्लूटामाइन, ए फॉर एस्पर्जिन, एस फॉर सीरिन और टायरोसिन, टायर का जो है दैट इज टायरोसिन। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्या बनाई है, पोलर अमाइनो एसिड्स की ट्रिक बनाई है। क्लियर है? अब आते हैं हमारे चार्ज्ड अमाइनो एसिड पे। चार्ज्ड बोलने के बाद भी मतलब क्या होगा, इसमें एक एक्स्ट्रा हो सकता है अमाइनो ग्रुप हो, या तो हो सकता है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स में एक्स्ट्रा अमाइनो या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। अगर एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज यानी कि बेसिक अमाइनो एसिड बन जाएगा। तो ये बन रहा है बेसिक अमाइनो एसिड्स। बेसिक अमाइनो एसिड के लिए मैंने ट्रिक बनाई है, जैसे कि हम कोई भी फंक्शन है वो हॉल में करते हैं। ठीक है, हॉल मतलब जो सेलिब्रेशन हॉल्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो हॉल करके एक मैंने ट्रिक बनाई है, दैट इज हॉल फॉर, फर्स्ट इज एच फॉर हिस्टीरिन, देन आर्जिनिन, देन लाइसिन। तो इस तरीके से हमारी क्या है, ट्रिक बनी है। अब ये हो गया बेसिक अमाइनो एसिड के बारे में। अब देखते हैं हम एसिडिक अमाइनो एसिड के बारे में। तो एसिडिक अमाइनो एसिड का कैसे बनेगा, एक कपल है। ठीक है, इमेजिन करो एक कपल है जिनकी शादी हुई है, तो जो वाइफ है वो पति को क्या बोलती है, ठीक है, एजी करके बुलाती है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, एजी करके बुला रही है। तो उसी से हमारा एसिडिक अमाइनो एसिड्स का हमने ट्रिक बनाया है, दैट इज ए फॉर एस्पार्टिक एसिड, जी फॉर ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, दैट इज क्लियर। चलिए, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, बेसिक और एसिडिक अमाइनो एसिड को भी के लिए भी ट्रिक बनाई है। ठीक है, फिर अब आते हैं हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड के पास। ठीक है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में क्या होता है कि इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, मेरे पीटी टीचर है। ठीक है, ये कौन है, मेरे पीटी टीचर है। ठीक है, तो इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, पीटी टीचर
ठीक है, इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, पीटी टीचर। तो इसको क्या हो रहा है, पी फॉर फिनाइलएलानाइन, टी फॉर टायरोसिन और टी फॉर ट्रिप्टोफैन। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हम पीटी टीचर से क्या बना रहे हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड की ट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये भी उठता है कि हमको क्या ये जो चीज़ें हैं मैंने जो अभी तक के बताया है, ठीक है, इसमें हमको स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? तो स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस है, बट मुझे नहीं लगता है कि सारे अमाइनो एसिड को हम ध्यान में रख पाएंगे। उसके लिए एक सेपरेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमको। ठीक है, तो वो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता है मुझे। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मैंने प्रिपरेशन मैंने ही किया था। बट आप इस तरीके से उसको समझ सकते हो कि जैसे ही मुझे कोई अमाइनो एसिड, जैसे मैंने मुझे बोल रहा है कि ये प्रोटीन में क्या है, सिस्टीन अमाइनो एसिड्स है जो क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म करता है, इसलिए हमको देखना पड़ेगा सिस्टीन का स्ट्रक्चर। तो जब कभी हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसे कि लाइसिन का स्ट्रक्चर है, सीरीन का स्ट्रक्चर है, हिस्टीडीन का स्ट्रक्चर है, एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से कुछ कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे ही हमारे कॉन्सेप्ट में वो आए तो हमको क्या करना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर भी हमको देखना चाहिए, उसके थ्रू गो थ्रू हमको करना चाहिए। तब जाके हमको क्या होगा, उनके स्ट्रक्चर भी थोड़े से ध्यान में रखने में हेल्प हो जाएगा। मैं सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि प्रोलीन हो गया, अलानाइन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, इनके स्ट्रक्चर हम इजीली ध्यान में रख सकते हैं। बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स है वो इजीली ध्यान में रखे जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।